हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 36। तो साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट में भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगर बात की जाए उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की, तो भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में साथियों? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। और इस प्रकार के जो वन होते हैं यानी जंगल होते हैं, इनमें भारी वर्षा होती है। औसतन वर्षा की बात की जाए तो 200 सेमी से ज्यादा बारिश होती है। साथियों, ये जो क्षेत्र है असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की तरफ के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्षोभ मंडल जो वायुमंडल का सबसे निचला परत है, जो हमारी पृथ्वी है, आप सभी जानते हैं कि चारों तरफ से वायुमंडल से घिरी हुई है। तो साथियों, जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो क्षोभ मंडल ये वायुमंडल की सबसे निचली है कि ऊपरी परत है? तो सबसे निचली है। और सघन परत है। औसतन ऊंचाई की बात की जाए 13 किलोमीटर है। और साथियों, एक प्रश्न और बनता है कि जो मौसमी संबंधी सभी गतिविधियां हैं, जैसे आंधी, तूफान, बारिश, ये सभी जो चक्रवात आते हैं, ये सभी इसी मंडल में घटित होती है, यानी क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वो कौन सी गैस है जो कि पृथ्वी के वातावरण में, ध्यान दीजिएगा, वातावरण यानी वायुमंडल की बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। परसेंटेज की अगर बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं, नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन की बात की जाए तो 20.95%, ऑर्गन है 0.93%, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%। आगे है कि निम्न में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है। तो साथियों, जो ओजोन परत है ये किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल। जब भी पूछेगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाएगा, आप लोग बताएंगे समताप मंडल। कभी कभी साथियों क्या होता है कि समताप मंडल ऑप्शन में नहीं दिया रहता, सीधा इंग्लिश का जो है शब्द दिया रहेगा, स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रेटोस्फियर। तो आपको सिर्फ हिंदी नहीं याद करना है, इस समय परीक्षा का पैटर्न बदलता जा रहा है, प्रश्न पूछने का तरीका भी आयोग द्वारा बदला जा रहा है, तो आपको आता हुआ प्रश्न भी कभी कभी आप नहीं कर पाते हैं इसी वजह से। तो क्या करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको याद होना चाहिए। समताप मंडल के साथ साथ स्ट्रेटोस्फियर आपको पता होना चाहिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि ओजोन परत बताता है। तो साथियों, ये पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत है, तो ओजोन परत। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है इसे क्या कहते हैं। तो आसान सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है। तो इसे क्या कहेंगे? तो वायुमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? वायुमंडल। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो साथियों, जो आगे है ये नया चैप्टर है वायुदाब, आर्द्रता, पवन संचार और चक्रवात से। आइए देखते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है कि गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा, पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती? ये कुछ पवनों के नाम है। तो पवन यानी कुछ हवा है, समुद्री पवन है साथियों। तो गरजने वाली चालीसा और क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा, साथियों ये सभी दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध। 40 से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के बीच चलने वाली शक्तिशाली पछुआ पवने हैं। ये कैसी पवने हैं? पछुआ पवनों का नाम है, शक्तिशाली पवने हैं और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली हैं। आगे की एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। कोरियोलिस बल जो होता है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट है साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिराको उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ बहती है। ये जो
सिराको है, कई बार परीक्षा में बना है। सहारा मरुस्थल में बहने वाली ये उष्ण आर्द्र हवाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। साथियों, सिराको जो है गर्म, शुष्क और रेत से भरी हवा है जो सहारा मरुस्थल से उत्पन्न होती है और भूमध्य सागर को पार करते हुए दक्षिणी यूरोप तक प्रवाहित होती है। आगे है, ICTZ से क्या अभिप्राय है? ये क्या है साथियों? तो ये अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। आगे है कि साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। कभी आप ध्यान दीजिएगा कि जो साफ रात है यानी कि बिना बादलों वाली रात है और एक बादलों वाली रात है, यानी रात में जब बादल घिरे हुए होते हैं तो इसकी अपेक्षा, बादलों वाली रात की अपेक्षा साफ रात ज़्यादा ठंडी होती है। कारण क्या है? कारण है विकिरण के कारण। जब बादल घिरे हुए होते हैं तो साथियों वो जो रात है, वो बादल जब घिरे हुए होते हैं तो जो तापमान है पृथ्वी का, वो बादल में टकरा के वापस परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौट आता है, जिससे क्या है कि यहाँ गर्मी बढ़ती है और वायुमंडल गर्म रहता है। और साफ रात में ऐसा नहीं होता। साफ रात में अंतरिक्ष में चली जाती है उत्सर्जित होकर और रातें ठंडी रहती हैं। बिना बादलों वाली जब रात होती है तो ऐसा होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो सही अगर बात की जाए तो भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, यही वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बाकी गलत है। टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है। टॉर्नेडो एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है तो ये अमेरिका में उठती है, भारी तबाही होती है साथियों इससे। तो ये जो है प्रचंड स्थानीय तूफान है जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। आप अमेरिका जो है इसका सही जवाब होगा। आप देख सकते हैं ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर है जलवायु एवं घास के मैदान। यहां से भी प्रश्न बनते हैं घास के मैदान से। कुछ प्रमुख विश्व के घास के मैदान हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए प्रश्न भी देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंगल या झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? साइबेरिया होगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार का जलवायु नहीं है? तो साथियों उत्तरी न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपास क्षेत्र में। कौन क्षेत्र है? पंपास क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दक्षिण अमेरिका में जो घास का मैदान है विस्तृत रूप से वो है पंपास। देखिए साथियों, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में है प्रेयरी, आपको दोनों पता होना चाहिए, प्रेयरी। दक्षिणी अमेरिका में पंपास। याद रख लीजिएगा, उत्तर में प्रेयरी है, दक्षिण में पंपास। उत्तर में प्रेयरी है, दक्षिण में पंपास है। दोनों अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, ऐसे करके आपको याद रहेगा। और अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। तो साथियों पहला है अत्यधिक गर्म, तो सहारा जो क्षेत्र है मरुस्थल अत्यधिक गर्म। अत्यधिक ठंडे की बात की जाए तो क्या होगा? अंटार्कटिका अत्यधिक ठंडा है, पूरा बर्फ से ढका है। अत्यधिक वर्षा की बात की जाए चेरापूंजी। अत्यधिक सूखा है चिली। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो ब्राजील के जो पठार के पास में स्थित घास के मैदान है उन्हें कहते हैं कंपोज। क्या कहेंगे? कंपोज। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। ब्राजील के पठार के पास के घास मैदानों को कंपोज घास मैदान कहते हैं। साथियों ये सवाना घास मैदान का ही एक प्रकार है। किसका? सवाना घास मैदान का एक प्रकार है जो भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के उत्तर एवं दक्षिण में पाए जाते हैं और इन्हें सेल्वा वन भी कहा जाता है। इसके बारे में भी जानते रहिएगा। और इसके दक्षिण में पाए जाने वाले घास मैदान को ही कंपोज कहते हैं साथियों। अब हमारा जो है अगला चैप्टर आ गया है और उस चैप्टर का क्या नाम है? वन एवं मृदा। क्या नाम है साथियों? वन एवं मृदा। लेकिन हम इस चैप्टर संबंधित और जो आगे के प्रश्न बचे हुए हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो साथियों पिछले भी कुछ हमने प्रैक्टिस सेट कराया है। कुछ क्या बात की जाए तो टोटल जो है 35 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके माध्यम से हमने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट करा दिया है। साथ ही साथ पॉलिटी के भी कई प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। आज हमने भूगोल से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रैक्टिस सेट कराया। तो जीएस के लिए एक प्रैक्टिस सेट अगर आप देखना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए, सबसे बेहतरीन है साथियों, जरूर देखिए।
और शेयर करिएगा। और आगे के प्रश्नों को देखने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।